एक पहाड़ी के नीचे रतनगढ़ नाम का एक गांव था। गांव के सारे जानवर हरी घास खाने के लिए सुबह उसी पहाड़ी के पास के जंगल में जाया करते थे। सभी जानवर रोज वहां जाते और शाम होने तक गांव वापस लौट आते थे। उन सभी जानवरों में कीर्ति नाम की एक गाय भी थी, जो उसी पहाड़ी के जंगल में घास खाने गई थी। एक दिन वह हरी घास खाने में इतनी मस्त हो गई कि वो कब शेर की गुफा के पास पहुंच गई उसे पता ही नहीं चला। कीर्ति अपने सभी जानवर झुंड से आगे निकल चुकी थी। शेर गुफा के अंदर सो रहा था। जब शेर ने गाय के पैरों की आहट सुनी तो वो धीरे से गुफा के बाहर निकला। शेर 2 दिन से भूखा सो रहा था। शेर ने गाय को देखकर जोर से दहाड़ लगाई। कीर्ति डर गई और पीछे देखा तो उसके साथ और कोई जानवर नहीं था, वो अकेली थी। आगे देखा तो शेर खड़ा होकर कीर्ति के ऊपर हमला करने की तैयारी में था। शेर मन ही मन सोच रहा था कि 2 दिनों से भूखा हूँ, लगता है भगवान ने आज मेरी सुन ली और इसे मेरे खाने के लिए भेज दिया। इसके बाद शेर ने कीर्ति गाय से कहा, मुझे 2 दिन से कोई शिकार नहीं मिल रहा था, मैं भूखा था, शायद इसीलिए भगवान ने तुम्हें मेरी भूख मिटाने के लिए भेज दिया है। नहीं, मुझे जाने दो, मुझे मत खाओ। मेरा एक छोटा बच्चा है, वो भी सिर्फ मेरा ही दूध पीता है, वो अभी तक घास खाना नहीं जानता है, मुझे जाने दो। हा 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 हा, तो क्या मैं अपने हाथ में आए हुए शिकार को ऐसे ही जाने दूं? मैं तुझे खाकर अपनी 2 दिन की भूख मिटाऊंगा। आज मुझे जाने दो, आज मैं अपने बछड़े को आखिरी बार दूध पिला आऊं और उसे ढेर सारा प्यार कराऊं, फिर अगली सुबह मैं आ जाऊंगी, मैं तुम्हें वचन देती हूँ। ठीक है, अगर ऐसी बात है तो तुम चली जाओ, लेकिन अगर तुम सुबह नहीं आई तो मैं गाँव आऊंगा और तुम्हें तुम्हारे बछड़े समेत खा जाऊंगा। कीर्ति शेर की इतनी बात सुनकर खुश हो जाती है और गांव की तरफ चली जाती है। घर जाकर वो अपने बछड़े को शेर की पूरी बात बताती है और कहती है, बेटा, आज से तुम्हें मेरे बिना ही रहना होगा, मुझे अपना वचन पूरा करने के लिए जाना होगा। इतना कहकर कीर्ति अगली सुबह गुफा के बाहर जाकर खड़ी हो जाती है। कीर्ति की महक सूंघकर शेर अपनी गुफा से बाहर आता है और भगवान के अवतार में प्रकट हो जाते हैं और कीर्ति से कहते हैं, मैं तो बस तुम्हारी परीक्षा ले रहा था, तुम अपने वचन की पक्की हो, मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ, इसलिए मैं तुम्हें गौ माता होने का वरदान देता हूँ, अब तुम अपने बछड़े के पास जा सकती हो। इतना कहकर भगवान वहाँ से अंतर्ध्यान हो जाते हैं और गाय भी अपने बछड़े के पास चली जाती है। हमें जान की बाजी लगाकर भी अपने वचन को पूरा करना चाहिए।